हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम फ़िल्टर पे बात करेंगे। क्यों मैं फ़िल्टर पे बात कर रहा हूँ? क्योंकि फ़िल्टर डेटा को करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेल के अंदर। आपको बहुत सारे डेटा के बीच में से अपना मनचाहा डेटा निकालना हो तो आप उसको फ़िल्टर करते हो। तो यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जो नया वर्ज़न है 2021 और 23 जो एक्सेल का वर्ज़न है, उसके अंदर 2-3 नई चीज़ें आई हैं जो शायद हमें देखनी चाहिए। तो नॉर्मली हम फ़िल्टर कैसे करते हैं? इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं लाइक दिस। ये हमारा डेटा है तो इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे इसको इस तरीके से और यहाँ पे जाके हम फ़िल्टर लगाते हैं और फिर अपनी मनचाही चीज़ों को यहाँ पे टिक करके हम लोग ऐसे फ़िल्टर कर लेते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं? दूसरा अगर हम थोड़ा और अच्छे से जाएँ तो यहाँ पर हम टेक्स्ट फ़िल्टर इक्वल्स वगैरह इन सब का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन 2021 का जो वर्ज़न है और 2023 का जो वर्ज़न है, इसमें कुछ चीज़ें नई आई हैं जो हमें देखनी चाहिए और हमें यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ों की बात करूँगा। एक तो है फ़िल्टर फ़ंक्शन। कौन-सा फ़ंक्शन है? फ़िल्टर फ़ंक्शन है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। नाउ सबसे पहली चीज़, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ये मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट मेरे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी, फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग। मेरे पास यहाँ पर 4 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ओके? और मुझे अब डेटा इनके हिसाब से फ़िल्टर करना है। मैं चाहूँगा मैं एक-एक करके तो कॉपी नहीं कर सकता मैं, बहुत लंबी लिस्ट मैंने छोटी ली है, तो लंबी-लंबी लिस्ट होती है एम्प्लॉइज़ की या किसी और चीज़ की, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फ़ंक्शन है फ़िल्टर। मैं इसको थोड़ा ज़ूम इन कर देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर दिखे। अब क्लियर दिखेगा आपको? तो इज़ इक्वल टू मैंने लिखा फ़िल्टर। ठीक है? ये एक फंक्शन है, ये आपको आपके 16-17 वाले वर्ज़न में नहीं मिलेगा, ओके? और अगर मिल गया तो फिर आपको केयू टूल्स के अंदर मिल जाएगा बट नॉर्मली नहीं मिलेगा, वर्क नहीं करेगा। तो इज़ इक्वल टू फ़िल्टर लिखा मैंने। अब फ़िल्टर किसे करना है? तो मैंने बोला इसको फ़िल्टर करना है। किसके बेस पे करना है? इसके बेस पे करना है, जहाँ पर ठीक है? जहाँ पर इस वाली रेंज में आपको क्या ढूँढना है? डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए? आईटी। तो आईटी की वैल्यू रखी हुई है F5 में। F5 की वैल्यू जहाँ मिले, वहाँ उसको आप मुझे दे दीजिए, देखिए। तो ऐसा लिखते ही ऑटोमेटिक यहाँ क्या आ गया? देखिए, अमन, अरुण, अनुज और अंजू, ये सारे के सारे आईटी डिपार्टमेंट के हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1, 2, 3 और अब इसको अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी करने से पहले हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम अपनी रिलेटिव रेफरेंसिंग को कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में। इसमें कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में। अब देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट लाइक दिस करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ लिस्ट बनती जाएगी। अब अगर आप चेंज करते हैं, मान के चलिए सेल्स की जगह ये चला गया एचआर में, तो देखिएगा ये सेल्स से हटकर एचआर डिपार्टमेंट में। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट हमने लिया नहीं है फिलहाल, तो चलो सेल्स डिपार्टमेंट भी ले लेते हैं। तो सेल्स कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से उठाई कॉपी कर लेना है और वामिका आ गई। केवल वामिका ही सेल्स डिपार्टमेंट में है। तो ये एक नया फंक्शन है फिल्टर का, जिसे आप क्विक वे में यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके? एक तरीका और कौन सा है फिल्टर का, तो मैं इसी शीट के जरिए आपको, इसी डेटा के जरिए आपको दूसरी शीट पे दिखाऊंगा कि दूसरा तरीका कौन सा है फिल्टर करने का, ओके? इसको भी जरा जूम इन कर लेते हैं शीट को। तो नाउ दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज यहाँ पे हमें मिलती है स्लाइसर्स। क्या मिलती है? स्लाइसर्स। और एक मिलता है हमें टाइमलाइन, ठीक है? तो टाइमलाइन हम बाद में यूज करेंगे, फिलहाल हमने इसमें डेट्स नहीं डाली हैं, तो एक नया डेटा बना के हम डेट्स भी डालेंगे। नाउ अब क्या करना है? अब सबसे पहले तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है टेबल में। तो इंसर्ट में जाके मैं पहले सिलेक्ट करूंगा और फिर इंसर्ट में जाके मैं क्या करूंगा? टेबल, इसकी टेबल बनाऊंगा
और टेबल बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये टिक होना चाहिए, माई टेबल हैज हेडर्स। तो हेडर्स में टिक हो गया, ओके करते। अब ये टेबल बन गई। अब क्या करना है, वापस से इसको सिलेक्ट करना है टेबल, और वापस से इंसर्ट में जाके मैं क्या करूंगा, स्लाइसर्स लूंगा। तो स्लाइसर्स आपको एम्प्लॉय नेम के हिसाब से चाहिए, डिपार्टमेंट के हिसाब से चाहिए, प्लीज टिक करें। मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से चाहिए, ओके। तो ये देखिए मेरे पास स्लाइसर यहाँ पे आ गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो डिपार्टमेंट आपको दिखा दिया जाएगा, लाइक दिस। देख रहे हैं आप? इस तरह से भी आप इस यहाँ पे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर हटाना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल गेट योर होल डेटा बैक। तो ये दो देखिए, तो फिल्टर केवल वही नहीं है जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे फिल्टर, फिल्टर या A to Z या Z to A। आप यहां से भी इसका यूज कर सकते हैं इस दो तरीकों से, ओके।